करना and a grown up, actually a not very fun person, is a grown up who takes care of his household and he pays his bills and lives on his own merit. That's called adulting, a very not so fun and a very boring kind of an experience. And womanhood, it's like your characteristics. एक औरत के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मैनहुड होता है तो भाई वो रोता नहीं होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग मैचो पर्सनालिटी होगा जो आपका लुक आफ्टर कर रहा है, you know, and the woman is a feminine side of that yin yang. So adulting and womanhood पे जो मास्टर क्लास सेशन था, आज ही था, उसका मैं राउंड अप कर रही हूँ. And it went very well. Thank you to all the women who attended once again. The point of having such a masterclass was कि हमारे यहाँ कुछ certain belief systems हैं. मैं उनको काउंटर नहीं करूंगी, मैं किसी आर्ग्यूमेंट या किसी डिबेट में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो एक इधर वॉइस चल रही है, द वाइट वॉइस, which is about empowering women and feminism and all of the white things, and the black ones is suppression and depression and negating her basic rights and lack of education and empowerment नहीं है और equality नहीं है, equal opportunity नहीं मिल रही है. तो भाई when we talk about, when एक टर्म है जिसको हम कहते हैं यार चलो मर्द बनो, यार मैन अप. एक कैंपेन निकला था जिसका नाम था उठो बहन मर्द बनो. Why would बहन become a man anyway? So manning up, yeah, to man up means to take ownership of whatever is happening in your own life. अगर कुछ गड़बड़ है, यार be a man, क्या कर रहा है? तो womanhood के लिए, you have to be demure, you have to be shy, you have to be at home, you have to have certain roles and responsibilities. घर को देखो, बच्चों को देखो, किचन को देखो, all of those duties, उसको मैं negate नहीं कर रही हूँ. Adulting की बात हो रही है यहाँ पे, which means equally we are at par to be able to pay our own bills, look after our own selves in the household, and take care of our own nourishment, nurturing, and developing our own personality and growth. यानी कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी ग्रोथ के लिए काम करो. एम्पावरमेंट इनेबलिंग से ही आती है, लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करो, और वुमनहुड एंड अडल्टिंग all in one. It's a package. That was what the masterclass was about. If there are any ladies online, if you have any questions, any concerns, आपको भी इस तरह की मास्टर क्लास अटेंड करनी है नेक्स्ट टाइम, so do let me know. इसका पॉइंट किसी डिबेट या आर्ग्यूमेंट में जाना नहीं होता. इसका पॉइंट ये होता है कि हमें, आई होप आई हैव अ गुड क्वेश्चन. थैंक यू. हमारा टॉपिक है, मेरी ये मास्टर क्लास थी अबाउट अडल्टिंग एंड वुमनहुड. तो उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ. तो इससे रिलेटेड आलिया, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या अगर आप स्ट्रीमयार्ड पे मेरे साथ अभी लाइव आना चाहती हैं, so do let me know. And I would have really liked all the ladies in my Facebook list कि वो ज्वाइन करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम खवातीन हैं जो स्टेप अप करके आगे आती हैं. एंड इसमें ये मैं नहीं कह रही कि रिबेल करो एंड गो अगेंस्ट द सिस्टम एंड डू समथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर टोनैलिटी. कुछ डुअलिटी टाइप की चीज ना करें. बी अ वुमन, बी द एसेंस ऑफ फेमिनिज्म एंड वुमनहुड, but adulting means to own up, to take responsibility independently of your own personal development and growth. That is how you will be able to empower your own self. अरे अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? नहीं, इट्स ओके, आई विल हैव अनदर मास्टर क्लास, तो उसमें आप आ जाइएगा. अभी अगर कोई क्वेश्चन है so you can ask me. And since we are all in the same boat, हम पहले जाति छाप की बात कर रहे थे, पर्सनल ब्रांडिंग पे मैं बात कर रही थी, लेकिन अब मैं दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी मास्टर क्लासेस शुरू कर चुकी हूँ. आज पहली थी. एंड ऑब्वियसली बीइंग वुमन, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग जो जिससे या तो मैं कोप कर रही हूँ और मेरा कोपिंग मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ. बिकॉज जिंदगी में कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेशन, कोई भी डेवलपमेंट या ग्रोथ का कोई भी एलिमेंट अपने तजुर्बे से हटके नहीं हो सकता. तो बायस तो होगा. मेरे साथ ये हुआ था, ऐसा ही होता आया है, वो ऐसे बताते हैं तो हम ऐसा करते हैं, तो
डज नॉट अप्लाई टू एवरीबडी। इसलिए ये एक पर्सनलाइज्ड चीज है। आपकी लाइफ, आपका पर्सपेक्टिव, आपका सोच, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका माहौल बिल्कुल डिफरेंट होगा और मेरा बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा तजुर्बा है वो अगर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इन मास्टर क्लासेस के अंदर बिट्स एंड पीसेस के थ्रू, तो वी कैन ऑल एम्पावर एंड कनेक्ट विद ईच अदर एंड सी, अच्छा ये चीज नहीं चलेगी यार, अच्छा इन्होंने ये गलती किया था तो मुझे ये नहीं करना है। तो हम बहुत ही मास्टर क्लास में तो हम बहुत ही प्रिसाइज करके उसको बताते हैं, ऐसे करना है, ये गलती है, ये आइडेंटिफाई किया, ये टॉपिक है, इसके ऊपर मसला हल करते हैं। चलो, एंड ये होना चाहिए कि आपको टेक अवे जो होता है, जो हम एंड में ट्रेनर लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई मसले का हल लेके जाना है यहाँ से और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। सी हाउ इट गोज फॉर यू, हाउ इट वर्क्स फॉर यू। आलिया कह रही है कि गिव मी सम टिप्स अबाउट डेवलपिंग आवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, पहले तो हमें ये पता हो कि हमारे अंदर क्या जो है, जिसको हमने अपने गैप को आइडेंटिफाई किया है, क्या वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। साइमा जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं अपनी मास्टर क्लास जो आज हुई थी उसका राउंड अप दे रही हूँ। मैं अपने हर ट्रेनिंग सेशन के बाद थोड़ी देर के लिए लाइव आती हूँ और मैं हमेशा उसका एक राउंड अप देती हूँ फेसबुक लाइव पे आके। आज का टॉपिक था अडल्टिंग वुमनहुड। सो एट द एंड ऑफ द सेशन दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, कोई कुछ है, तो आप उसके ऊपर मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। और मैं सिर्फ अपनी जो क्लास में मैंने बात की है, मैं उसका एक यहाँ पे एक वाइंड अप कर रही होती हूँ, सेशन का एक राउंड अप कर रही होती हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली exactly. देखो जब हाथ की, अब नाजिया बोले जी नाजिया का तजुर्बा आलिया पे अप्लाई होता है। जब नाजिया के अपने हाथ की 5 उंगलियां एक साइज की नहीं हैं और हर फिंगर का कोई सिंबल है, कट्टी, दोस्ती, विक्ट्री, थम्स अप, कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, यू कैन डू इट, प्राउड ऑफ यू। तो हर चीज का कोई मकसद होता है, हर चीज कोई बेमायने नहीं होती। Perfect. You have two questions. One is for our confidence and one is for the grooming. Let me address the first question. कॉन्फिडेंस, आलिया पहले तो हम अपना जब जाति छाप वाला सीन करते हैं उसके अंदर हम अपना स्वॉट करते हैं। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, मेरी पर्सनालिटी ट्रेड्स के अंदर बात हो रही है, ठीक है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी पर्सनालिटी की टाइप क्या है, अगर उसमें नहीं भी जाते पर्सनालिटी टाइप के अलावा भी एक इंसान को पता होता है कि यार मैं लोगों के सामने बात करते हुए झिझकती हूँ, मैं घर वालों के सामने शेर हूँ, मैं क्लास में खड़े होकर बात नहीं कर सकती, तो आपको पता चल जाता है कि यार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। या फिर जैसे कि हमें एक थेरेपिस्ट है, हमारी बिस्मा अनवर, शी इज इन न्यूयॉर्क। उन्होंने क्लियरली बताया था कि जब हमने उनको एक टेस्ट सिनेरियो दिया कि यार इस बंदे के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो शी आइडेंटिफाइड कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ सोशल एंजाइटी है। तो अक्सर हम लोग अपने आप को सही से अपना स्वॉट एनालिसिस या अपने गैप को ठीक तरह से एनालिसिस नहीं कर पाते, इसीलिए हमें किसी थेरेपिस्ट या ट्रेनर या किसी एक्सटर्नल सोर्स से राइटफुल डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको ये कंफर्म पता है कि आपके अंदर जो कमी है वो कॉन्फिडेंस की ही है और इट्स नॉट समथिंग एल्स, इट्स नॉट लाइक सोशल एंजाइटी और सम अदर इशू, कि सिर्फ यहाँ पे आके मैं अटक जाती हूँ। जैसे मैं, अगर मुझे अपनी इमोशनल बातें करनी होंगी या मुझे अपनी कोई रोमांटिक किस्म की बातें करनी होंगी, आई विल नॉट बी एबल टू टॉक। तो दैट डज नॉट मीन कि मुझ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। वो कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट या थेरेपिस्ट बता सकता है कि यार ये इमोशंस का कुछ मसला है, ये अपने इमोशंस बताने में थोड़ा सा झिझक रही है, तो ये कॉन्फिडेंस का मसला नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए पहली बात, आप एक एक्सरसाइज करें। अगर आपके पास एक पेपर पेन है, अगर नहीं है तो लिख लो, या वैसे यहाँ से दोबारा वीडियो देख लेना, या यू कैन आस्क मी लेटर एज वेल। यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। पहली एक्सरसाइज तो ये है। या शुरू से बताऊं, 2-3 बता देती हूँ, ठीक है। पहले लिखो पेपर पे आई एम, आगे लिखो जो भी आलिया अपने आप को अपने बारे में समझती है, सोचती है, लिख लिया, ठीक है। अब जब आलिया 15 साल की थी, तब अपने आप को जो बात कहना चाहती थी ना, जो आज एक्सपीरियंस से और आज अपनी जिंदगी से सीख के पता चल गया, वो जाके उस पिक्चर में, अपनी मेमोरी में जाके, अपनी लाइफ में वापस जाके अपने आप को बोलो। अगर हौसला अफजाई की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, कहीं पे कोई कमी फील हो रही है, कहीं पे झिझक फील हो रही है, उसको एनहांस करने की जरूरत है, जाके अपने आप को बताओ। ये हो गई पहली एक्सरसाइज, आई एम वाली, ये अपने 15 साल वाली एज वाली। देन लुक इन टू द मिरर एवरी डे, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। दिन में 5 मिनट बहुत है, इससे ज्यादा ओवर हो जाता है। आई एम द बेस्ट, जो कमी है उसके ऊपर रख के उसका ऑपोजिट आपने बोलना है बिलीफ के साथ। आई एम माई सुपर हीरो, आई लुक सो गुड,
वाओ, आई फील सो कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जो बात जिसको हमने खत्म करना है उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं जाना, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अपने आप को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पता चल गया। I'm very confident. I feel awesome today. I feel very confident today. I feel very vibrant today. All the good things. ठीक है, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस कहलाती हैं। एफर्मेशन से हमारे जो बचपन के जो फॉल्स बिलीव्स होते हैं, या जो हमारा ये डीप रूटेड हमारे बारे में एक नेगेटिव सेल्फ इमेज क्रिएट हुआ हुआ होता है, उसको शैटर करता है, और नया बिलीफ का सीड हमारे दिमाग में प्लांट हो जाता है। ठीक है, ये बात तो आपका पहला जवाब हो गया। आई होप इट वर्क्स फॉर यू, बट यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। दिस इज पार्ट ऑफ आवर ग्रूमिंग। अपनी ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, माइंड, बॉडी, सोल। एक इंसान अगर देखने में अच्छा है, नाजिया नजर आ रही है बड़ी अच्छी, ठीक है, बट बातें फहाश कर रही है, या बातें अगर आलिया ऐसे, हाँ वो तो मैं अच्छा, तो फिर पता नहीं आई कांटेक्ट नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, पोस्चर ठीक नहीं है, आवाज की टोनालिटी ठीक नहीं है, यू नो, ये सारी चीजें ग्रूमिंग का पार्ट है। हम यूजुअली क्या समझते हैं, एक ब्रश पकड़ा दिया, लिपस्टिक लगाना बता दिया, ये ग्रूमिंग हो गई। ये पर्सनल ग्रूमिंग का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक छोटा सा एलिमेंट है। हाउ यू लुक, अपीयरेंसेस, अटायर मैनेजमेंट, ये सेकंड एलिमेंट्स आते हैं। सोच, यहाँ से पहले हम डिटॉक्स करते हैं अच्छे ख्यालात, इसको पोल्यूशन को हटाते हैं। बात कैसे करनी है, एक्सेंट, डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, अपनी वॉइस को थ्रो कैसे करना है, बेस कैसे बढ़ानी है, हल्की आवाज में कैसे बात करना है, नजाकत कैसे पैदा करनी है, ये सब सीखा जा सकता है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। आप ये देखो कि यार किसी एक चीज को मैं डेवलप कर दूं और दूसरी चीज रह जाए, तो वो बंदा उभर के निखर के उसकी पर्सनालिटी शाइन होके नहीं आएगी। ठीक है, हु एल्स, साइमा, लेट्स सी। ये मैं जो साइमा जो डिटॉक्स की बात कर रही हूँ, वाओ, ये लोग होते हैं जो आपको गैसलाइट करते हैं। अगर तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपका हस्बैंड है, स्पाउस है, या आपके इमीडिएट फैमिली में कोई है, या सेकंड एक्सटेंडेड फैमिली में कोई है, कुछ लोगों की आदत होती है, क्योंकि वो खाली बर्तन होते हैं, उनके अंदर अगर कोई सब्सटेंस हो, अगर उनका कैरेक्टर भरपूर हो, अगर वो अपनी जिंदगी में मुतमईन हो, खुश हो, तो वो आपको तंग क्यों करेंगे। और आप अगर उनसे ये पावर ले लें कि भाई मुझे तंग करने का या मेरी स्माइल को हटाने का तुम्हारे पास इख्तियार ही नहीं है, बाय बाय, टाटा। ये कैसे करते हैं आप? इसके लिए थोड़ी सी अपने पे वर्किंग करनी पड़ेगी इन द स्पिरिचुअल एंड द मेंटल एलिमेंट। पहले तो बंदे को मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। दूसरा, उसको अपने आप को डिटॉक्स करना है, अपने ये बबल बना लो, अपने इर्द गिर्द ये ट्रांसपेरेंट एक बैरियर क्रिएट कर दो, जिसपे आप सुन तो रहे हो उसकी बात, लेकिन आप अपने जोन में हो। इससे मेडिटेशन कैन हेल्प यू, अपने आप को सेंटर करना, अपने नाव में रहना। डिटॉक्स का एक पूरा सेशन है, उस पे मैं पर्सनल ब्रांडिंग में ही करवाती हूँ डिटॉक्स। कि नेगेटिविटी, चाहे वो लोगों से आ रही हो, चाहे वो सोशल मीडिया से, पेजेस से, किसी को फॉलो करते हो, न्यूज देखते हो, कहीं से भी वो गलत, काली बुराई, बुरी बातें, वाइब्रेशन जो आपकी एनर्जी को डल करती है, आपकी खुशी को खत्म करती है, उन लोगों से डिटैच हो, टाटा बाय बाय करो उनको, उनसे। ठीक है, एंड देन वर्क ऑन योर ओन पीस, पॉजिटिविटी, प्रोस्पेरिटी, एंड दिस इज योर पावर। ये मेरी खुशी मेरी चॉइस है, उसको किसी का डैडी भी खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट्स हाउ डिटॉक्सिंग वर्क्स। ओके, वो अपना स्वॉट करना पड़ेगा। पेपर पेन लेके बैठा करो जब मेरे सेशन में या मेरे राउंड अप पे बैठा करो। एक पेपर पेन अगर है, मैं हमेशा पास रखती हूँ, शायद आपसे मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, शायद मेरे कोई पॉइंट्स हो जो मुझे याद ना हो और वो मैं बता सकती हूँ आपको। लिखो, अगर है नहीं तो लेके आओ। अपना स्वॉट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स, जैसे कोई प्रोडक्ट है, भाई उसकी स्मेल मुझे पसंद नहीं, लेकिन उसकी प्राइस बड़ी अच्छी है, दूसरे वाले ब्रांड में ये चीज है तो दूसरे में वो नहीं है, ये ना मुझे क्या सूट करता है, तो फिर हम रिपीट पे उसी ब्रांड के फॉलोअर्स बन जाते हैं, उसी को खरीदते हैं, उसी के साथ लॉयल्टी हो जाती है हमारी। तो अगर आपको नहीं पता कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, या मेरे अंदर मेरी स्ट्रेंथ क्या है, या मेरे अंदर मेरी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, तो जाति छाप वाला सेशन अटेंड करो ना, वो ही तो यूएसपी फिगर आउट करने का सेशन है। पहले फिगर आउट करते हैं, फिर अपनी यूएसपी के ऊपर खेलते हैं, यानी कि थोड़ा सा आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, यू नो, कि मैं प्रोजेक्शंस कैसे करती हूँ।
मैंने पता कर लिया कि भाई नाजिया के अंदर कौन सा टैलेंट है। हो सकता है बड़े हिडन टैलेंट हो जो लोगों को पता हो, मुझे ना पता हो, राइट। आलिया के अंदर अपना टैलेंट क्या है, आप लिखोगी SWOT, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, स्वॉट, USP, IM। आप लिखो SWOT, एंड देन जस्ट अपने बारे में जो 3 चीजें आपके दिमाग में आती हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है। कोई स्ट्रेंथ क्या होगी, जो मेरी क्वालिटी, जिसकी वजह से मैं जॉब में सक्सेसफुल हूँ, रिलेशनशिप्स में, अपने घर वालों के नजदीक, अपने दोस्तों के नजदीक, मेरा रीजन फॉर पॉपुलैरिटी क्या है, मुझे पसंद किस बात पे किया जाता है। कुछ अंदर से आवाज आती होगी मेरे बारे में, मुझे खुद भी तो पता है। कुछ लोगों ने बताया होगा, यार तुम्हारे ये राइट पे बाल अच्छे लगते हैं, हाँ जब तुम इस तरह बात करती हो ना, तुम्हारा ये वाला टोन ज्यादा अच्छा है, FM पे ऐसे बोला करो। कुछ फीडबैक से पता चलता है, कुछ आपको अपने बारे में खुद पता होता है, ठीक है। और अगर नहीं पता तो 3 पॉइंट्स ऑफ योर स्ट्रेंथ लिखो, कुछ ना कुछ आएगा दिमाग में, नहीं आता फिर इसके ऊपर दोबारा मैं आपको पॉइंट दूसरा बताती हूँ। पहले सारे क्वेश्चंस देख लूं, बहुत सारे पाइल अप हो गए, मुझे इतनी देर बात नहीं करनी होती। Khalid Saab, I would say lack of information, lack of knowledge, you will feel lack of confidence. I would feel मेरे कल्चर में, मेरे मुल्क के कल्चर में, मेरे पाकिस्तानी माइंडसेट में ऑफ मेन और वुमेन, जो मैंने कल भी अपने FM पे शो पे बात करी है, उमर फारूक ने भी उस बात को ही सेकंड किया। एक्चुअली ये बात उन्होंने की थी और हम आपस में इस पर डिस्कशन कर रहे थे। आज आप जरूर सुनिएगा, 5 बजे, बल्कि अभी हो गया होगा लाइव, मेरा आज शो आ रहा है FM पे, उसको भी आप सुने जरूर 6 बजे तक। हम ये बात कर रहे थे कि हमारा बचपन से एक कंडीशनिंग है। पर्सनालिटी मेरी 5 साल 7 साल की उम्र तक जो नाजिया ने बनना था, पर्सनालिटी बन चुकी, ठीक है। अ, मुझे बताया जाता है कुछ सेट ऑफ बिलीफ्स, जो मेरे पेरेंट्स से, मेरे स्कूल के बच्चों से, क्लास फेलो से, मेरे टीचर से मुझे जो आवाजें आती हैं, जिनको मैं अपना लेती हूँ, अच्छी बुरी आदतों को, और वो मेरा पर्सनालिटी का ट्रेड बन जाता है, क्योंकि हम तोतों की तरह है ना, हम जो देखते हैं वैसे कॉपी करते हैं, जो सुनते हैं वैसे बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह तो जबान नवाज और इस तरह हम तरीका और अच्छा मूड मिजाज हर चीज हम दूसरों की अपना लेते हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं होता। तो ये कंडीशनिंग है। कितनी तुम काली लग रही हो, कितनी तुम बदतमीज हो, कितनी तुम ये जो बातें हैं ना, जो हमें रियलाइज भी नहीं होती बोलते हुए किसी को, हमने भी बोली, आपने भी बोली होंगी, हमने सुनी भी है। तो ये बुलिंग जिसको आज हम कहते हैं कि बच्चों को बुली ना करो, ये बॉडी शेमिंग हो रही है, ये गैस लाइटिंग हो रही है, आज हमें अवेयरनेस है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, यस। कंडीशनिंग, यस। और दूसरा ये कि जो खुश लोग होते हैं ना, वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। वो ये घरस्तन नहीं है यार, ये तो बड़ी बोल्ड है, ये तो जॉब करती है, यार ये तो मीडिया में आती है, ये तो घर वाले टाइप की नहीं होएगी। ये हमारे कुछ फॉल्स सेट्स ऑफ बिलीव्स हैं, और हमारी ये प्री कंडीशनिंग है, जिसकी वजह से आज ये जो ट्रेनिंग्स हैं, या जो हम बात करते हैं, वो या तो सक्सेसफुल है या बिल्कुल फेलियर है। क्योंकि कोई बंदा अपने पे डेवलप करना चाहता है, ग्रूमिंग करना चाहता है, अपने आप को एनहांस करना चाहता है, अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ लाना चाहता है, कि ठीक है जो माँ बाप ने की थी वो तरबियत अच्छी थी, लेकिन मुझे अपनी खुद की तरबियत भी करनी है। उसके लिए अवेयरनेस, पहला सेशन ही जो होता है मेरा, वो सेल्फ अवेयरनेस का होता है। जब मुझे अपने बारे में पता ही नहीं है, तो मैं अपने ऊपर कैसे वर्क कर सकती हूँ। ओके, आप क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मुख्तार साहब। द थिंग इज, यस, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, हमारे यहाँ इशू पता है क्या है, एक तो ये कि जैसे आपको मैंने बताया कि कंडीशनिंग, दूसरा कल्चरल कुछ इश्यूज हैं कि पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, इसमें तो रोटी बनानी है। तो मैंने अपनी क्लास में एक दिन बोला भी था कि जी मेरी रोटी जो होगी, एक तो मुझे आती नहीं बनानी, दूसरा ये कि मेरी रोटी MBA क्वालिफाइड रोटी है, हाँ। मतलब इसने पेट में जाके कुछ अलग फंक्शन करना है बजाय के नॉर्मल रोटी के। ये डॉक्टर की बनाई हुई रोटी है, ये MBA के बनाई हुई रोटी है। सीरियसली ब्रो, इंजीनियर क्या ताजमहल की शक्ल की रोटियां बनाता है? दैट्स रिडिकुलस। लेकिन दैट्स जो हो रहा है, रियलिटी एक चीज होती है और फैंटेसी एक और चीज होती है। हमें एक बीच में रास्ता मिलता है, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि यार हुन बन गया बंदे दा पुत्र, हुन आई अकल। अकल, समझ, फहम, ग्रूमिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये नहीं हो सकता कि 14 years or 16 years or 18 years of education will empower you and will make you who you are. मेरे साथ MA लिटरेचर के एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारी खवातीन बैठी हुई थी फाइनल पेपर देते हुए,
जिनको शायद अपने नाम की स्पेलिंग भी ना लिखनी आती हो। सो दैट इज अनफॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच खालिद साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट। एंड वो रीजन ये है कि हमें एक वक्त के बाद अडल्टिंग की तरफ जाने ही नहीं दिया जाता। अब जैसे हालात पड़ गए हैं, जैसे दुनिया में ये हो गया मामला, तब हस्बैंड को वाइफ की कमाई की भी जरूरत पड़ रही है। माँ अगर सिंगल पेरेंट है, उसको भी पड़ रहा है कि यार मेरी बच्ची अगर इस वक्त एजुकेटेड होती या टीनेजर है, उसको वैल्यू फॉर मनी मैंने सिखाया होता, ये उसके अंदर मैंने थोड़ी टैलेंट पे उसके वर्क किया होता, उसको कोई स्किल सेट आता होता, कोई हुनर होता उसके अंदर, तो आज माँ बेटी दोनों मिलके चलो खाना बनाते, फूड पांडा के थ्रू हम लोग अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज शुरू कर देते, या बाइकिया के थ्रू, या वट अपना राइडर रख लेते, मामू चाचा .com वट सही है। कोई हुनर होता है आपके अंदर, कोई खूबी होती है, कोई सलाहियत होती है। सारी जिंदगी सिर्फ इल्म का मतलब ये नहीं है कि तालीम, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड भी इस वक्त घर में लॉकडाउन की वजह से जॉबलेस बैठे हुए हैं। तो समथिंग हैज टू बी डिफरेंट। अगर कोई स्किल भी है जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, क्वालिफिकेशन भी आपकी मेरी सेम है, फिर मैं ऐसे मुनफरिद डिफरेंट कैसे हो सकती हूँ? यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू फिगर दैट आउट। ओके, क्या कहती है आलिया? जो लोग हैं वो मुझे सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं, लाइफ में उन्हें इरेज कैसे कर सकते हैं? पहले तो मेंटली इरेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चिल, चिल, ये जो चिल है ना, ये किल है। जब मैं किसी की मैं मेरे किसी के साथ झगड़े लड़ाइयाँ नहीं होते, मैं चीख चिल्ला बदतमीजी मुझे नहीं पसंद, ठीक है। अगर मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ। अगर मैं उसे ब्लॉक नहीं कर सकती तो मैं अपना दरवाजा बंद रखती हूँ। लेकिन ऐसा हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं कर सकता, तो फिर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नहीं कर सकते। हाँ मेरा बीबी जानू डॉल, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करना ही है उस बंदे को जो आपको टॉर्चर कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपकी लाइफ से आपकी खुशियां ले जा रहा है। तो आप सिर्फ अपने पे मेहनत कर सकते हो, क्योंकि जब आप उसके सामने रो रहे हो या आप लड़ाई कर रहे हो और उसको आंसर बैक कर रहे हो, तो आप उसको सारा पावर दे रहे हो जो वो चाहता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, उसको आप एक प्रोजेक्ट मिल गए हो, और उसको बस ये बेल बजा के लोग भाग जाते हैं ना, घंटी बजा के भाग गए, ये वो आपको पिने तोड़ता है, आपको पिंच करता है और भाग जाता है, बिकॉज उसको अटेंशन चाहिए। अगर आप उससे वो अटेंशन, your chill, your coolness, your chill attitude kills the person who is trying to take your peace away and take that power away from that person. इस बात को मैं किस जबान में समझाऊंगी समझ में नहीं आता, कि हमने बहुत सारे लोगों को जो मैटर नहीं करते, जिनका कोई मेरे अच्छे बुरे में, मुझे खाना खिलाने में, मेरे दुख सुख में कोई अमल दखल नहीं है, उनको हमने हर तरह का यहाँ अपने सर पे बिठाने का पावर दिया हुआ है कि आओ मुझे दुख दे के जाओ, आओ मुझे परेशान करो। क्यों? व्हाई दिस इम्पोर्टेंस? क्या हमें अपनी जात से, अपने अंदर से कुछ मिल नहीं रहा है? प्रॉब्लम है कि हम अंदर नहीं देख रहे, हम बाहर देख रहे हैं, ठीक है। यू आर टू मच कॉन्फिडेंट, फाइन, तो अपने आप को उन लोगों से हटा लो। देखो मैंने क्या किया था, मैं तो 5 साल दुबई चले गई और मैं वहां जॉब कर रही थी और वगैरह। एक दिन होता है, ईद का दिन होता है या जुमे का दिन होता है, जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन आपके पास कोई काम नहीं होता, यू आर नॉट इन द वर्कोहॉलिक जोन, उस दिन आपको याद आता है मम्मी, उस दिन आपको याद आता है यार मेरे दोस्त कितने अच्छे थे, रात को 2 बजे भी आ जाते थे मुझे खाना पीना देने के लिए। ज्यादातर तो हम खाना पीना दोस्तों के साथ रात को घूमना फिरना मिस करते हैं, बट बाकी पूरा हफ्ता या बाकी पूरे 5 साल में समझो 4.5 साल या whatever, half of that I was very happy। दुबई में डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस होता है, परदेश में अकेले रहना हर एक का सीन नहीं है, या पाकिस्तान में भी अकेले रहना, अकेले घर से शिफ्ट कर जाना फैमिली के बगैर, ये एडवाइजेबल भी नहीं है और ये हर एक का सीन भी नहीं है। लेकिन अगर मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, अगर मैं खुश रहना चाहती हूँ, अगर मैं नॉर्मल सेन यू नो सुसाइडल नहीं होना चाहती या साइको नहीं बनना चाहती, तो मैं वो करूं जो मुझे सर्व करता है। अगर आपसे रिलेशनशिप मुझे सर्व नहीं कर रहा, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरी पर्सनालिटी को शैटर कर रहा है, तो अल्लाह हाफिज, दरवाजा खुला है, बाय बाय। जी, थैंक यू। हालिद साहब, आई आई डोंट नो आप किस कंट्री के रेजिडेंट हैं।
मैं चूँकि मेरा पर्सपेक्टिव एक तो मेरे अपब्रिंगिंग की वजह से, मेरे वालिदैन की वजह से और जो लिबर्टी और जो लाइफ़स्टाइल उन्होंने मुझे दिया उसकी वजह से एक रेगुलर नॉर्मल पाकिस्तानी लड़की वाला दिमाग मेरा शुरू से बचपन से नहीं है क्योंकि मेरी परवरिश उस तरह की नहीं हुई है। हाँ, मेरी बहनों की और सबकी एक डिफरेंट तरह की हुई थी, हमारी थोड़ी अलग थी, हमें ज़्यादा फ्रीडम मिला है। तो मेरी सेल्फ एस्टीम या मेरी सेल्फ इमेज रिलेशनशिप इश्यूज रिलेशनशिप एक एक्सटर्नल एक थर्ड पार्टी पर्सन है। एक मैं हूँ, मैंने उसको रिलेशनशिप को सेकंड पार्टी भी नहीं कहा, थर्ड पार्टी का है क्योंकि वही फ्रॉइड वाली बात है कि इंसान की 3 तरह की सेल्फ्स होती हैं। अब ये वही इंसान जो स्पिरिचुअली या इमोशनली थोड़ा-सा अपने आप से कनेक्टेड है, अवेयर है, वही अपनी इमेज पे, अपनी एस्टीम पे वर्क कर सकता है। हम दूसरे से रिश्ता निभाने के चक्कर में अगरचे अपनी खुशी यानी कि अपनी हाई मोरालिटी या नाज़िया यू लुक सो गुड, नाज़िया यू आर द बेस्ट, शाबाश यार, क्या कमाल की तुमने आज स्पीच दी है यार, क्या सेशन करवाया, इतनी तालियाँ बजी। यू नो इट वाज़ वॉव! यू आर सो गुड। अगर ये मैं अपने आप को कह रही हूँ, मैं नार्सिसिस्टिक होने के लिए नहीं कह रही आपको, मैं सिर्फ़ अपने एक ज़ोन में आने के लिए कह रही हूँ। हर सक्सेसफुल बंदा जब भी किसी पब्लिक स्पीकिंग में जाता है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लव कॉल्स। I have to go. I will be back later. Okay, bye.